नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के कुश्ती मुकाबले में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अमन ने अल्बानिया के जालिम खान अबाकरोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उन्होंने 12-0 के अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया। बता दें कि 57 किलोग्राम भार वर्ग के पहले राउंड में अमन ने पूर्व यूरोपीय चैंपियन व्लादिमीर इगोरोव को 10-0 से मात दी थी। अब अमन सहरावत सेमीफाइनल में जापान के रेई हिगुची से भिड़ेंगे। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 9:45 पर होगा। आपको बता दें कि हिगुची रियो ओलंपिक 2016 के सिल्वर मेडल विजेता हैं। महिला कुश्ती फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम प्री क्वार्टर के फाइनल में भारत की अंशु मलिक का मुकाबला अमेरिका की मारोलिस हेलेन लुइस से हुआ, जहां उन्हें 2-7 से हार का सामना करना पड़ा। भारत और स्पेन के बीच ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले जा रहे पुरुष हॉकी मैच से पहले पीआर श्रीजेश ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज मैं भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेल रहा हूं। श्रीजेश ने लिखा कि जब मैं आखिरी बार पोस्ट के बीच खड़ा हूं तो मेरा दिल कृतज्ञता और गर्व से भर गया है कि एक युवा लड़के से लेकर भारत के सम्मान की रक्षा करने वाले व्यक्ति तक का यह सफ़र असाधारण से कम नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि आज मैं भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेल रहा हूं। हर बचाव, हर डाइव, भीड़ की हर दहाड़ हमेशा मेरी आत्मा में गूंजती रहेगी। मुझ पर विश्वास करने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए भारत का शुक्रिया। यह अंत नहीं है बल्कि यादगार यादों की शुरुआत है। कॉमनवेल्थ चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर संग्राम सिंह ने विनेश फोगाट के रेसलिंग से रिटायरमेंट लेने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस खेल के लिए हर खिलाड़ी अपनी जवानी जिंदगी झोंक देता है कि तिरंगे का मान बढ़ा सके, लेकिन कई बार छोटे छोटे नियम के चलते खिलाड़ी को अपात्र कर दिया जाता है, जिसके बारे में खुद उसको ही पता नहीं होता और फिर उसके दिमाग में सदमा जिंदगी भर रह जाता है, जिसको वो कभी भूल नहीं पाता। संग्राम सिंह ने कहा कि जब आप गोल्ड मेडल के दावेदार होते हैं तब आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तब आपको ऐसी ही चीज़ों से निकाल दिया जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। विनेश के लिए अब ऐसा कोई दिन और पल नहीं होगा कि उसे ये दर्द याद नहीं आएगा। ये पल उसके लिए असहनीय है और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बहुत आहत हूँ, मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ। विनेश को अभी और खेलना चाहिए। विनेश ओलंपिक सिल्वर मेडल की हकदार है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने एक्स पर एक भावुक ट्वीट करते हुए लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। विनेश ने लिखा, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। उन्होंने आगे कहा कि मैं आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के जिस फाइनल मैच से पहले अयोग्य करार दी गई, उसमें अमेरिका की महिला पहलवान सारा हिल्डेब्रांट ने गोल्ड मेडल जीता है। सारा ने क्यूबा की पहलवान यूस्नेलिस गुस्मैन लोपेस को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। सारा ने कहा कि विनेश के लिए मुझे बुरा लग रहा है। विनेश के लिए कल का दिन अद्भुत था, उन्होंने कारनामा कर दिखाया था। सारा बोली कि मुझे नहीं लगता है कि विनेश को इस बात का अंदाज़ा रहा होगा कि इस तरह से उनका ओलंपिक अभियान समाप्त होगा। अमेरिकी खिलाड़ी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि विनेश एक शानदार प्रतिद्वंदी, शानदार पहलवान और इंसान है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कल बुधवार को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में 50 किलोग्राम वर्ग के लिए ओलंपिक फाइनल से अयोग्यता के खिलाफ अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। अब सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CAS अपना फैसला 24 घंटे के अंदर सुनाएगा, यानी यह अपील भारतीय समय अनुसार कल 7 अगस्त की रात करीब 8:15 पर की गई थी और अब इसी समय को ध्यान में रखते हुए फैसले का इंतजार किया जा रहा है। विनेश फोगाट मामले पर संसद में हंगामे की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने कल ये मुद्दा उठाया था
और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा मुद्दा नहीं है और हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस विषय पर चर्चा करने से मना कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर लिया। वहीं राज्यसभा के सभापति ने कहा कि विपक्ष को लग रहा है कि सिर्फ इन्हें ही दुख हुआ है। हमारी लड़की के बाहर होने से पूरे देश को दुख हुआ है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई दुखी है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विनेश फोगाट का सम्मान गोल्ड मेडल जीते हुए खिलाड़ी जैसा होना चाहिए। विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ है, नहीं तो वह पक्का गोल्ड मेडल लेकर आती। पूर्व सीएम ने कहा कि विनेश के अयोग्य करार दिए जाने को लेकर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं बहुमत में होता तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजता, जिससे पूरे देश को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से अपील करके देश का मेडल वापस क्यों नहीं ला सकते। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज 8 अगस्त गुरुवार को 13वां दिन है। भारतीय खिलाड़ियां जेवलिन थ्रो, हॉकी और कुश्ती जैसे इवेंट्स में भाग ले रहे हैं। आज भारत को जेवलिन थ्रो इवेंट से गोल्ड लाने की उम्मीद है। इस इवेंट में स्टार नीरज चोपड़ा उतर रहे हैं। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और यह तीनों मेडल शूटिंग में आए हैं। सबसे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज दिलाया, फिर दूसरा ब्रॉन्ज भी मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता। उनके साथ सरबजोत सिंह भी टीम में थे और इसके बाद तीसरा ब्रॉन्ज स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।